एक समय की बात है। एक गांव में एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। नाम था सेठ रघुनाथ। लोग उसकी दौलत से चलते थे, लेकिन उसके दिल में जरा भी दया नहीं थी। वो बस अपने फायदे के लिए सोचता था। सेठ जी, 2 किलो चावल उधार दे दीजिए। घर में बच्चे भूखे हैं। कल तक पैसे लौटा दूंगा। उधार? मेरे यहाँ कोई मंदिर नहीं खुला कि हर कोई मांगता फिरे। पैसे नहीं है तो भूखे रहो। यहाँ धंधा चलता है, दान नहीं। रघुनाथ की दुकान से रोज कोई न कोई दुखी इंसान लौटता, लेकिन उसके दिल में दया की जगह लालच बस चुका था। इतनी दौलत है मेरे पास, लेकिन चैन नहीं है। हर रोज कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। नौकर भाग जाते हैं, दुकान में चोरी हो जाती है, घर में झगड़े होते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? उसकी दौलत तो बढ़ रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी से सुकून कम होता जा रहा था। वो नहीं जानता था कि उसके कर्म अब उसका पीछा कर रहे हैं। और तभी गांव में एक महंत स्वामी आए जिसके पास कोई धन नहीं था, लेकिन उसके पास वो ज्ञान था जो जिंदगी को बदल सकता था। एक तरफ सेठ रघुनाथ अपने लालच में अंधा हो चुका था, और दूसरी तरफ गांव में एक महंत स्वामी पहुंचे जिनकी आंखों में सच्चाई की चमक थी और दिल में सबके लिए दया थी। बेटा, कोई है? जरा पानी मिल जाएगा क्या? राह चलते चलते बहुत प्यास लगी है। कौन है बाहर? अरे महंत स्वामी जी, आप रुकिए, जरा अब मिलाई पानी। लीजिए स्वामी, ठंडा पानी है, थोड़ा गुड़ भी है साथ में। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। भगवान तुम्हें सुखी रखे। महंत स्वामी ने देखा कि इस गांव में अब भी कुछ लोग दया और प्रेम से भरे हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े, वो वहां पहुंचे जहां लालच का राजा रहता था, जो बहुत ही घमंडी था। बेटा, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा? मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं बहुत दूर से आया हूँ। यहाँ पानी बेचने की दुकान नहीं है स्वामी। भीख मांगने का दूसरा रास्ता पकड़ो। महंत स्वामी चुप रहते हैं, थोड़ी देर सेठ को देखते हैं, फिर सिर झुकाकर चल देते हैं। पास में खड़ा एक बूढ़ा दादा ये सब देख रहा होता है। रघुनाथ, यह जो तूने किया है, इसका फल तुझे एक दिन जरूर मिलेगा। तू हर चीज को तोलता है, पैसा फायदा नुकसान को देखता है, लेकिन एक बात मत भूल, ऊपर वाला सब देखता है। वह ना तो सोता है और ना ही अंधा है। उसके घर देर है पर अंधेर नहीं। बूढ़े दादा, आप भी उसका पक्ष ले रहे हैं। ये स्वामी लोग आते हैं मुफ्त में सब कुछ लेने, और आप लोग इन्हें भगवान समझ लेते हैं। रघुनाथ नहीं जानता था कि आज के महंत स्वामी उसके जीवन की परीक्षा लेने आए हैं। महंत स्वामी के एक एक शब्द रघुनाथ का जीवन बदल सकते थे। महंत स्वामी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वह आंखें बंद करके कुछ मन ही मन बोलते हैं। हे ईश्वर, जिस भूमि पर प्यासे को पानी ना मिले, वहां तेरा नाम कौन जपेगा? इस गांव को रास्ता दिखाना होगा, लेकिन बिना क्रोध, सिर्फ शांति और सच्चाई से। जिस गांव में धन की पूजा और इंसानियत की बुराई होती थी, वहां अब सन्नाटा होने लगा था। सेठ रघुनाथ के व्यवहार ने गांव वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया, और वहीं महंत स्वामी चुपचाप एक योजना बना रहे थे जो सत्य का रास्ता था। स्वामी जी, क्षमा करना। हम जानते हैं आज जो हुआ वह ठीक नहीं था। आप हमारे गांव आए और हमने आपका अपमान सह लिया। नहीं बेटा, मुझसे किसी ने कुछ नहीं छीना। इस धरती पर जो भी होता है वह कर्मों का ही फल होता है। मैंने जो देखा वह सिर्फ एक गांव था, जिसमें एक लालची और घमंडी सेठ रहता है, जो अपना धर्म भूल चुका है। स्वामी, आप कौन है? कहां से आए हैं? और यहां क्यों बैठे? मैं सिर्फ एक संत हूं बेटा, जो जीवन का सत्य खोज रहा हूं। जब किसी गांव में प्यासे को पानी ना मिले तो समझ आता है। इससे गांव के लोगों का व्यवहार पता चलता है। स्वामी जी, यह गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। दिल से कोई कुछ नहीं देता। मैं यहीं रुकूंगा जब तक इस गांव के लोगों में फिर से दया और इंसानियत नहीं आ जाती। तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उस रात महंत स्वामी ने एक संकल्प लिया, और उसी संकल्प का पहला कदम था वो मिट्टी का घड़ा। कोई नहीं जानता था कि यह घड़ा क्या था, पर आने वाले दिनों में इसी घड़े से गांव की तकदीर बदलने वाली थी।
स्वामी जी, आपने यहाँ यह घड़ा क्यों रखा है? बेटा, यह घड़ा खाली नहीं है। इसमें एक सवाल छुपा है। मैं रोज एक बात इसमें लिखूंगा और जिसको बात ठीक लगे वो इसमें थोड़ा पानी डाल दे। जब यह घड़ा भर जाए तब हमें समझ आएगा कि इस गांव में इंसानियत बची है या नहीं। पर इसका मतलब क्या हुआ, स्वामी? जिस दिन यह घड़ा बिना झूठ और लालच के भर जाएगा, उस दिन समझ लेना कि उस दिन इस गांव ने सही और सच्चा रास्ता चुन लिया है। यह तो बस एक महंत स्वामी की शुरुआत थी, पर इसे गांव में अच्छाई की हवा चलने लगी। जब कुछ लोग सच का साथ देते हैं तभी सब कुछ बदलने लगता है। महंत स्वामी का वह घड़ा अब केवल एक मिट्टी का बर्तन नहीं था, वह गांव में एक सवाल बन चुका था, सच्चाई की परीक्षा। और इस परीक्षा से सबसे ज्यादा चिढ़ हुई गांव के सबसे अमीर इंसान सेठ रघुनाथ को। क्या बकवास है ये सब? एक फकीर आया और पूरा गांव उसकी बातों में लग गया। घड़ा रख दिया और लोग उसमें जल डाल रहे हैं, जैसे कोई चमत्कार हो जाएगा। मालिक, वो स्वामी कुछ नहीं मांगते, बस सच की बात करते हैं। लोग कहते हैं उनकी बातों में असर है। असर मेरे पैसों में है। इस गांव में अगर कोई कुछ देता है तो मैं देता हूं। वो स्वामी क्या देंगे? और लोग भी कितने मूर्ख हैं जो एक लंगोटी वाले स्वामी की बातों पर भरोसा कर रहे हैं। आज स्वामी ने घड़े के पास एक पर्ची रखी है। उस पर लिखा है, सच बोलने की हिम्मत ही पहला कदम है सही रास्ते का। ये बात तो सही है। हम में से कितने लोग बिना डरे सच बोल पाते हैं? ये महंत स्वामी कोई साधारण इंसान नहीं है। वो हमारे अंदर झांकने को कह रहे हैं। यह घड़ा हमें आईना दिखा रहा है और हम कब से इससे मुंह चुरा रहे थे। सुनो, उस स्वामी को सबक सिखाना पड़ेगा। कल रात जाकर उसके घड़े को गिरा देना। देखता हूं सच्चाई कैसे बचेगी जब बर्तन ही नहीं रहेगा। मालिक, अगर गांव वालों ने देख लिया तो? जो मैं कहता हूं वो करो, वरना कल से तुम मेरे खेतों में घास काटते नजर आओगे। दो चापलूस घड़े के पास पहुंचते हैं, लेकिन तभी महंत स्वामी वही बैठकर ध्यान कर रहे होते हैं। जिस बर्तन में सच्चाई रखी हो उसे गिराने वाले खुद गिर जाते हैं। तुम दोनों खुद को पहचानो। अभी वक्त है, दोनों चुपचाप लौट जाओ। अब गांव दो हिस्सों में बंट रहा था। एक वो जो सच्चाई के घड़े की ओर था और एक वो जो सेठ के घमंड की ओर था। लेकिन अंत में हर रास्ता अपनी मंजिल पर ही पहुंचता है। जब अंधकार फैलता है तो रोशनी की जरूरत और बढ़ जाती है। महंत स्वामी की सच्ची बातें लोगों के दिलों को छू रही थी, लेकिन लालच कभी आसानी से हार नहीं मानता। सेठ रघुनाथ की अगली चाल अब और भी खतरनाक थी। प्रकाश, अब बात सीधे सीधे करने का समय आ गया है। गांव वालों के दिल में अगर सच का बीज बोया गया है तो हमें झूठ का जंगल लगाना होगा। चाचा, मैं समझ गया। आप बस इशारा कीजिए, मैं कुछ ऐसा करूं ना कि लोग उस स्वामी को ही झूठा मान लेंगे। ठीक है, एक अफवाह फैला दो कि वह स्वामी कोई चोर है। कहो कि वो लोगों को बहला फुसलाकर पैसे इकट्ठा कर रहा है और फिर भाग जाएगा। कहीं ये सेठ जी की बात सच तो नहीं? महंत स्वामी सच में कोई फर्जी तो नहीं? मगर बहन, स्वामी ने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं। न दान, न खाना, न आश्रय, बस सच की बात करते हैं। यह सब सेठ ही चाल है। जब वो खुद सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहा तो झूठ फैलाकर सबको डराने की कोशिश कर रहा है। स्वामी, गांव में अफवाह फैली है। क्या आप कोई ठग है? आप सच में कौन है? बेटा, सच्चाई हमारे दिल में होती है, लेकिन हम अक्सर अपने दिल की बात नहीं सुनते। हम लालच के पीछे भागते रहते हैं और सही गलत भूल जाते हैं। अगर तुमको मेरी बात सही न लगे तो मत मानो, पर जो सवाल घड़े में है उससे भी मत भागो। स्वामी, मैंने अपनी बेटी को हमेशा झूठ सिखाया। आज समझ आया कि मैं कितनी गलत थी। मैं आज पहला जल घड़े में डालूंगी सच का। झूठ का पहाड़ बड़ा था, लेकिन एक माँ का सच उस पर भारी पड़ गया, और यह शुरुआत थी असली बदलाव की। तो ये स्वामी लोगों के दिलों में उतर गया है। ये खेल अब बड़ा होगा। अब मुझे खुद उतरना पड़ेगा मैदान में। झूठ ने कोशिश की, पर पहली बार सच ने आवाज उठाई, और अब जो सामने आने वाला था वो एक परीक्षा थी पूरे गांव की। जब झूठ की दीवारें हिलने लगती है तब वो आखिरी वार करता है। सेठ रघुनाथ अब खुद आया मैदान में, लेकिन सच ने उसे भी नहीं छोड़ा। बस बहुत हुआ यह तमाशा।
ये स्वामी कोई ईश्वर नहीं। मैं इस झूठे नाटक को अब और नहीं चलने दूंगा। ये घड़ा हटाओ यहां से और इस स्वामी को गांव से बाहर करो। सेठ जी, जब आप लोगों को लूटते हैं तब कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जब कोई सच्चाई का रास्ता दिखाता है तो आपको परेशानी क्यों होती है? क्योंकि यह ढोंग है। ये स्वामी कोई महापुरुष नहीं। ये सब घड़े में जल और सच का नाटक है, मेरे व्यापार को नुकसान पहुंचाने के लिए। मैं ना तुम्हारा विरोधी हूं ना समर्थक। मैं सिर्फ आईना हूं जो हर किसी को उसका चेहरा दिखा रहा हूं। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो इस घड़े से डर क्यों लग रहा है सेठ जी? क्योंकि यह गांव अब बट रहा है। लोग काम छोड़कर यहां घड़े के पास खड़े हैं। सच का घड़ा नहीं, यह गांव को तोड़ने का जरिया बन रहा है। गांव तब टूटता है सेठ जी, जब हम अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं, जब हम गरीबों का हक मारते हैं। यह घड़ा गांव नहीं तोड़ रहा, यह जोड़ रहा है सच्चाई के रास्ते से। अगर तुम्हें लगता है यह सब नाटक है तो आओ सेठ जी, आज आप भी जल डाल दीजिए इस घड़े में। मन में सोचें कि आपने कभी किसी गरीब का हक नहीं छीना, किसी मजदूर को कम मजदूरी नहीं दी। अगर सच में आप सच्चे हैं तो डर कैसा? मैंने आज तक अपनी बहू को अपनाया नहीं। मैं माफी मांगती हूँ। मैंने पढ़ाई के बहाने माँ से पैसे लिए और दोस्तों के साथ उड़ाए। मैं अब बदल लूंगा। झूठ की सबसे बड़ी हार तब होती है जब लोग खुद अपने भीतर का सच स्वीकार कर लेते हैं, और इस गांव ने आज पहला बड़ा कदम बढ़ा लिया था। महंत स्वामी अब गांव छोड़कर चले जाते हैं। कभी कभी अंधेरा रोशनी से लड़ने के लिए चाले चलता है, लेकिन जब लोग खुद रोशनी बन जाएं तो कोई चाल काम नहीं आती। सेठ रघुनाथ ने एक और जाल बुना, लेकिन इस बार गांव तैयार था। गांव वालों, देख लिया ना तुम सबने? वो स्वामी जिसे तुम भगवान समझ बैठे थे वह भाग गया। घड़ा भी खाली है। कोई चमत्कार नहीं हुआ। यह सब सिर्फ एक नाटक था। मैंने पहले ही कहा था, यह सब मेरे खिलाफ साजिश थी। गांव के कुछ अच्छे लोग आगे बढ़ रहे हैं और घड़े में जल डालते हैं, लेकिन तभी सामने से किशोर आता है। सेठ जी, आप समझते हैं कि अगर स्वामी नहीं है तो सच्चाई भी खत्म हो गई। नहीं, स्वामी ने हम सब के भीतर वह सच जगा दिया है जिसे हम खुद से छुपा रहे थे। अब हमें आप जैसे लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें अपने कर्मों की आवाज़ सुनाई देने लगी है। स्वामी ने हमें एक चीज सिखाई कि कर्मों का फल एक दिन जरूर मिलता है, और जब वह फल सामने आता है तो नाम दौलत कुछ काम नहीं आता। मैंने अपने घर की बहू को अब बेटी बना लिया है, और यह बदलाव किसी स्वामी ने नहीं, मेरे भीतर उठे सवालों ने किया है। अब मैं हर उस झूठ का सामना करूंगा जो मैंने बोला और मेहनत से जीऊंगा। अच्छा, तो अगर अब सब खुद को ईमानदार मानते हैं तो क्यों ना इस घड़े में एक बार फिर सब अपने सच्चे मन से जल डालेंगे, और अगर किसी का झूठ निकला तो फिर उसे गांव छोड़ना होगा। भीड़ चौंक जाती है, लेकिन तभी एक आवाज आती है, महंत स्वामी लौट आए हैं। सेठ जी, आप सच्चाई को चुनौती नहीं दे रहे, आप अपने डर को छुपा रहे हैं। यह घड़ा अब प्रतीक बन चुका है। अब घड़ा नहीं, लोगों का अंतर्मन ही सबसे बड़ा तराजू है सही गलत पहचानने का। तो क्या आप कह रहे हैं कि अब यह घड़ा बेकार हो गया? नहीं, यह घड़ा अब तुम्हारे मन में है, और जब भी तुम गलत करोगे तुम्हारा ज़मीर तुम्हें पूछेगा, क्या तुमने सही किया? और अगर जवाब ना आया तो समझना सजा शुरू हो चुकी है। उस दिन गांव ने तय किया, अब सच्चाई किसी स्वामी के कहने से नहीं, अपने कर्मों से निकलेगी। सेठ की चाल नाकाम हुई और गांव ने अपने लिए सच्चा रास्ता चुन लिया। कहते हैं जब बदलाव भीतर से आता है तो दुनिया भी बदल जाती है। इस गांव ने अब वह रास्ता चुना है जो सच्चा है, सीधा है, लेकिन आसान नहीं है। किशोर भैया, अगर गलती हो जाए तो डरो मत। गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उसे मानना, सुधारना और आगे से ना दोहराना, यही सच्चाई की पहचान है। सेठ रघुनाथ, आपने गांव को वर्षों तक अपने लालच में बांधे रखा, लेकिन हम आपको सजा नहीं दे रहे, बल्कि एक मौका दे रहे हैं। मौका? हाँ, मौका खुद को बदलने का। अगर आप सच में अपनी गलती माने और आने वाले समय में गांव की सेवा करें तो शायद आपका कर्म भी बदल जाए। मैंने बहुत कुछ खोया,
मगर आज पहली बार मुझे खुद से नजर मिलाने की हिम्मत आई है। मैं बदलूंगा, यह वादा है मेरा। स्वामी, आपने इस गांव को एक आईना दिखाया, हम सबको हमारी सच्चाई दिखाई। नहीं बेटा, आईना तो हमेशा यही था, मैंने तो बस धूल हटाई। अब यह गांव खुद ही रोशनी बन चुका है, और जहां रोशनी हो वहां अंधेरे की कोई जगह नहीं है। लालची व्यापारी और सच्चा रास्ता सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सीख है। कर्म चाहे छोटे हो या बड़े, समय उनका हिसाब रखता है, और जब समय जवाब देता है तो वह गूंज हर आत्मा तक जाती है। क्योंकि सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वही सबसे सच्चा होता है।